हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय लेक्चर। हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 को, जहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टॉप किया था। अभी नेक्स्ट सम में स्टूडेंट्स एक पोल हम लोग को दिया है 17 और एक पोल देगा 18, तो दैट इज क्लियर कट इंफॉर्मेशन कि एक पोल हमको स्मॉल बनाना है, एक पोल हमको क्या बनाना है, बिगर बनाना है। इसके बाद में हम लोग को क्या बोला है कि फ्रॉम फर्स्ट पोल अ वायर इज फास्टेंड। वायर, ये मैंने क्या बना दिया, वायर। और वायर का लेंथ कितना दिया है, 22 मीटर। फर्स्ट पोल का लेंथ कितना दिया है, 7 मीटर। सेकेंड पोल का लेंथ कितना दिया है, 18 मीटर। ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना है कि व्हाट एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो वायर है क्या एंगल बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल को मैं एज यूजुअल ए एम, प्रीवियस सम में भी किया था, इधर भी ए एम कर रहा है। पोल का नाम कंप्लीट कर देता हूँ, ए बी, और यहाँ पे क्या है, सी डी। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कितना है, 18 है। पूरा का पूरा कितना है, 18 है। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, जैसा प्रीवियस सम में क्या था, वो रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट, सेम वैसा रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, इस चीज को मैं वापस से बता देता हूँ कि ये जो वायर है ये कितना एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रही है। ठीक है ना। ये हम लोग को फाइंड करना है, कितना एंगल बना रही है, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है। पहले तो डायग्राम को थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स of length 7 meter and 18 meter respectively। ठीक है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल वाला काम कर देते हैं। AM is perpendicular to CD, ड्रॉ। ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे AM is हॉरिजॉन्टल लाइन। AM क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। ओके। अब मुझे यही फाइंड करना है कि एंगल कितना बना रहे हैं, तो मैं वहां पे लिख दूंगा एंगल सी ए एम इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, वायर भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ए सी इज वायर ऑफ लेंथ 22 मीटर। तो देखिए यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, मतलब डिस्क्राइब करते हो, अपने वर्ड्स में करना है। कुछ भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि उसी को पहले लिखना है। हाँ, थोड़ा बहुत तो लॉजिकल देखना है। ठीक है ना। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि यही सेंटेंस यूज करना, आप अपने सेंटेंस अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक। अब मुझे ये एंगल फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे ये वाला एंगल कितना आएगा, 90। ये वाला एंगल कितना आएगा, 90। तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना आ जाएगा, 90। जैसे प्रीवियस सम में किया था, हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी डी एम एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन पोल परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। उसके बाद में लिखूंगा एंगल एम 90 डिग्री कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन। फिर जो बचता है एंगल ए, एंगल ए भी क्या आएगा, 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये शॉर्टकट अलाउड नहीं है, फुल स्पेलिंग में लिखना है। अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। ये 3 मार्क के लिए आया, तो ये सब हटा देने का, डायरेक्ट लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी डी एम इज रेक्टेंगल। रीजन सिंस all angles are 90 डिग्री ईच। सब एंगल्स क्या है, 90 डिग्री ईच। ठीक है। अब क्योंकि स्टूडेंट ये रेक्टेंगल है, तो इसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑपोजिट साइड्स के लिए हम लोग लेंगे कौन सा, ए बी एंड एम डी। ये इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि ये इतना कितना था, 7 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी
इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 7 मीटर। रीजन क्या आएगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब ये पूरा का पूरा सीडी कितना था? 18। वो बना कैसे? कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट? सी एम डी। तो मैं लिखूंगा सी एम प्लस एम डी, सिंस सी डैश एम डैश डी। सी डी कितना था? 18। सी एम मुझे पता नहीं, एम डी मुझे कितना मिला? 7। ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मुझे सी एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। तो मुझे अभी सी एम का वैल्यू मिल गया 11। ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कितना मिल गया? 11 मीटर। बाहर की साइड करता हूँ मैं इसको। ये कितना मिल गया मुझे? 11 मीटर। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो सी एम मिल गया मुझे 11। अब बात आती है इसी ट्राइंगल के स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल। मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे ए है। ये वायर था, कितना था? 22। और ये अभी अभी मिला कितना? 11। और ये थीटा मुझे फाइंड करना है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। थीटा के सामने वाला ऑपोजिट साइड मुझे दे दिया, और ये 90 डिग्री है होगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ए एम हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। और मुझे हाइपोटेन्यूज दे दिया, तो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन। इसलिए मैं साइन यूज कर रहा हूं। मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल सी एम ए साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड का नाम क्या है? सी एम, और इसका क्या नाम है? ए सी। क्या वैल्यू है सी एम का? 11। इसका क्या वैल्यू है? 22। कटिंग होएगा क्या? हाँ होएगा। कितने में हो जाएगा? 1 जा एंड 2 जा। तो मुझे क्या आंसर आया? 1/2। किसका वैल्यू आया? साइन थीटा का वैल्यू है। साइन थीटा का वैल्यू 1/2। बट बट साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 30 डिग्री इज 1/2। इसका मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 30। हम लोग लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे? एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग लिखेंगे एंगल मेड बाय वायर विद हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। लास्ट सेंटेंस लिखने का 0.5 मार्क्स है। अगर आप नहीं लिखते हो तो उतना मार्क्स चले जाएगा। 90 प्लस वाले स्टूडेंट्स का गारंटेड जाएगा। ठीक है ना। अभी ये सब चीज़ों में क्या होता है ना कि कभी कभार 80 प्लस वाले स्टूडेंट्स का भी मार्क्स काट लेते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। 80 से नीचे अगर 100% नहीं करेगा, लेकिन इससे ऊपर का काट लेते हैं, तो बी केयरफुल, इसका आपको ध्यान देना है। दैट्स इट, ये हो गया सम। अब इसके बाद में कौन सा सम है? फिफ्थ वाला, हाँ स्टोम वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। स्टोम वाला भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो वो स्टोम वाला करता हूँ। और स्टोम वाला इन सब में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन सब में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें कैसा होता है ना, डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम है। तो वो ऐसे टाइप का सम देते हैं जो एवरेज स्टूडेंट भी कर पाए। ठीक है ना। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम सेट के सम जाओ, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगेगा। ठीक है, लेकिन ये वाले सम में सिर्फ थोड़ा कॉमन सेंस लगता है, और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसलिए ये सम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो चर्च वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला सम इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं करने वाला हूँ, स्टोन वाला। ठीक है, चलिए अब थोड़ा से स्टार्ट करते हैं। ब्रेक दी ट्री, ये वाला पार्ट को ब्रेक कर देता है। एंड द ट्री टॉप, ये टॉप है, फॉल्स ऑन द ग्राउंड, और ये ही पार्ट क्या हो रहा है? ग्राउंड पे गिर रहा है। एंड ट्री टॉप, अब ये देखो, ये टॉप था ना, ये टॉप, ये वाला टॉप था, यही टूट के, ये टॉप है ना, ये जब टूट के नीचे गिरा,
तो ये ट्री टॉप रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पे, ये टॉप का स्टूडेंट देखो, ये देखो, ये पॉइंटेड है ना, मेरा मार्कर का पॉइंट है ना ये, तो ये टॉप ही टूट के नीचे गिरेगा इसका, तो ये एक तरह का ये टॉप ही हो गया स्टूडेंट। मैं टॉप डैश डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और ये रेस्ट कर रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, ये क्या हो गया, बेस, ये ट्री का बेस हो गया, ये पूरा का पूरा ट्री है, ये पूरा का पूरा क्या है, ट्री। और ये बेस रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, बेस से ये टॉप रेस्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ खुद से डी। एंड दिस ट्री टॉप मेक्स एन एंगल, ये जो ट्री टॉप है ये एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। कितना एंगल, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री। तो इसमें स्टूडेंट मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट, ये 60 डिग्री यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ऊपर यहाँ पे अज्यूम करते हैं, जो कि रॉन्ग है, यहाँ पे जो कि रॉन्ग है। उन्होंने स्पेसिफिक बोला है द टॉप ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका ग्राउंड सरफेस क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आइस के लेवल का जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, लेवल जो ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होता है ग्राउंड सरफेस से, तो एक तरह का ग्राउंड को भी हम हॉरिजॉन्टल मान सकते हैं क्योंकि बोथ आर पैरेलल। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी थी, जो आंखों से स्ट्रेट निकलना, हम लोग इमेजिन करो, इमेजिनरी लाइन जो आंखों के लेवल से स्ट्रेट जा रही है, हॉरिजॉन्टल, वो क्या होती है, पैरेलल विद द ग्राउंड सरफेस। तो ग्राउंड सरफेस और ये हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, उसको हम लोग पैरेलल मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम स्टूडेंट मुझे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री। अब ये हाइट ऑफ ट्री दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया और एक जिसको मैंने ग्रीन कलर से। जो ग्रीन कलर का लेंथ है वही ये वाली लेंथ हो जाएगी, मतलब जो AC की लेंथ है वही CD, क्योंकि ये AC ही, ये देखिए ऐसे टूट के यहाँ पे गिरा है और क्या बन गया, CD। तो ये दोनों का लेंथ क्या होने वाला है, सेम। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये दोनों का लेंथ क्या होने वाला है, सेम, ठीक है। अब फटक से इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। लेट AB be total height of tree, AB is equal to क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नीचे लिखता हूँ, AB is equal to क्वेश्चन मार्क and tree break from point C, therefore AC takes position as CD, ब्रैकेट में AC इज इक्वल टू CD लिख दिया कि AC ने पोजीशन लिया एज CD, तो AC इज इक्वल टू CD, ठीक है। यहाँ पे एंगल CDB इज इक्वल टू 60 डिग्री, उसके बाद में BD इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, BD इज डिस्टेंस between tree top and base of tree, BD is equal to 20 ठीक है, पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये एंगल का, इस एंगल का स्टूडेंट्स हम लोग को ऑपोजिट साइड फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, और ये ट्री को परपेंडिकुलर मान के चलेंगे, तो उस तरीके से ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये भी है क्वेश्चन मार्क। और इस एंगल का मुझे क्या दे रखा है उन्होंने, एडजेसेंट साइड, तो मुझे ऑपोजिट फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का चॉइस, एडजेसेंट दे रखा है तो वो ऑपोजिट और एडजेसेंट सिलेक्ट करता है, तो मतलब टैन लेगा, उससे उसको क्या मिल जाएगा, ऑपोजिट साइड। उसके बाद उसको ऑपोजिट भी मिल गया, एडजेसेंट भी मिल गया, फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए वो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन लेना चाहता है, तो साइन, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन लेना है तो कॉस। अगर वो चाहे तो पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकता है, हाइपोटेन्यूज अगर पहले फाइंड करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, कॉस। फिर उसको एक बार ये मिल गया हाइपोटेन्यूज, तो फिर ऑपोजिट साइड फाइंड करने के लिए एडजेसेंट और ऑपोजिट लेगा, तो उसको क्या लगाना पड़ेगा,
tan, और हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट लेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, sin। इसका मतलब स्टूडेंट का चॉइस है कि उसको कौन सा पहले फाइंड करना है, उसको ऑपोजिट पहले फाइंड करना है या हाइपोटेन्यूज, उसके बाद भी वो देखेगा कि उसको कौन सा से काम करना है, ठीक है ना। अब मैं करके दिखाता हूँ। सपोज देखो मुझे पहले ऑपोजिट फाइंड करना है, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट, ऑपोजिट एडजेसेंट, ऑपोजिट एडजेसेंट किस में आता है, tan में। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल सी बी डी, मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड का नाम क्या है स्टूडेंट, सी बी। एडजेसेंट साइड का नाम क्या है, बी डी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। सी बी का वैल्यू फाइंड करना है, बी डी का वैल्यू 20, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी बी का वैल्यू। सी बी का वैल्यू कितना मिला, 20√3 मीटर मिल गया मुझे, सी बी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इतना मिला 20√3। तो अब मैं यहाँ पे देखिए डायग्राम, देखिए डायग्राम, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि क्वेश्चन मार्क का 20√3। अब मेरे पास एडजेसेंट भी है ऑपोजिट भी है, फाइंड क्या करना, हाइपोटेन्यूज। तो मैं एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन लूंगा तो मतलब कॉस लगाना पड़ेगा, और ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन लूंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, साइन। तो वो भी स्टूडेंट का चॉइस है, उसको कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सपोज मैं ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ऑल्सो, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किसमें आता है, साइन। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ साइन, साइन कितना 60 डिग्री, दैट इज व्हाट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट, ऑपोजिट का नाम बताइए जरा मुझे, क्या नाम आता है उसका, सी बी। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, डायग्राम में देखिए ऊपर क्या नाम है, सी बी, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 वैल्यू √3/2, इधर ऊपर कर देता हूँ। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, ठीक है। सीबी का वैल्यू, सीबी का वैल्यू, सीबी का वैल्यू हमको अभी में मिला, कितना मिला, 20√3। सीडी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अब इसको नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, CD√3 2 मल्टीप्लाई बाय 20√3। नेक्स्ट स्टेप में CD, ये √3 नीचे जाएगा, 2 इंटू 20√3 अपॉन √3। कटिंग होएगा क्या, हाँ, √3 और √3 कैंसिल, कितना बचा, 40, 2 इंटू 20 40। तो यहाँ पे मुझे CD का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, 40 मीटर। अब मैं लिखूंगा टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री। टोटल हाइट ट्री बना कैसे था स्टूडेंट, देखिए मेन डायग्राम कैसे हो रहा था, ए बी से, ए बी, और ए बी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, ए सी बी। तो यहाँ पे आएगा ए सी प्लस सी बी। ए सी मैंने लिखा है यहाँ पे, ए सी और सी डी सेम है, तो उसके यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सी डी। सी बी का वैल्यू मिला था, कितना मिला था, 20√3। इसको मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट रीजन लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब सी डी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू ये रहा, कितना है, 40 प्लस 20√3, हमारा आंसर आ गया। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है, एक के पास मतलब मान लो वेरिएबल, एक के पास वेरिएबल नहीं, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, जहाँ हम 20 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 मीटर। अगर √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई फिर ऐड करके फिर हम लोग को फाइनल आंसर देना है। दैट्स इट, ये होता है सम। यहाँ पे सेम टाइप का सम सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सॉल्व एग्जाम्पल के सम भी सॉल्व करिए, और अगर कुछ डाउट रहा तो प्लीज लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट फटाक से, प्रॉब्लम सेट के 2 सम बाकी है, उसको भी कंप्लीट करते हैं ताकि इस लेक्चर में वो भी पूरा वाइंड हो। चलो एक बार मैं रीड कर देता हूँ। अ लैडर ऑन अ प्लेटफॉर्म, लैडर कहाँ पे है, प्लेटफॉर्म के ऊपर, लैडर कहाँ पे है, प्लेटफॉर्म के ऊपर, और प्लेटफॉर्म की तरह फायर ब्रिगेड के ऊपर। इसका क्या मतलब है कि फायर ब्रिगेड का जो टॉप होता है ना, जो छत होती है, जो रूफ होती है, उसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म वर्ड यूज किया है। यूजुअली उसको प्लेटफॉर्म क्यों बोला जाता है स्टूडेंट, क्योंकि वो फ्लैट रहता है। फ्लैट क्यों रहता है, ताकि फायर फाइटर उसके ऊपर खड़े रह सके, और जो भी है
फायर फाइटिंग का काम कर पाए, एक्सेस कर पाए, मतलब उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ राउंड शेप का नहीं होता, पानी की टांकी ऐसा नहीं होता, जैसे वाटर टैंकर दिखते हैं यहाँ पे, वाटर टैंकर ऐसा नहीं रहता, ऊपर फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस के ऊपर क्या होता है, उनके इक्विपमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट, जैसे लैडर रहेगा ऊपर, उनका जो वॉल्स रहती है फायर फाइटिंग का, जो पानी का चालू नॉब स्टार्ट करने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट्स ऊपर रहते हैं, और भी इक्विपमेंट्स रहते हैं जो भी उनको मदद करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो फ्लैट सरफेस होता है, तो फ्लैट सरफेस है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, लैडर, ठीक है। The ladder on a platform of a fire brigade can be elevated to 70 degree maximum. The length of the ladder can be extended to 20 meters. The platform is 2 meters above the ground. Find the height from the ground up to which ladder can be reached. अब देखिए इसको हम थोड़ा इजी तरीके से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लिख देता हूँ प्रॉब्लम सेट 6, और क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ। क्यों 9 कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जो 3 सम है एग्जैक्टली सेम है फ्रॉम एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड थर्ड सम, वहाँ पे भी सब प्रॉब्लम सेट में जो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे उसके पहले 3 सम वर्ड प्रॉब्लम के वो एग्जैक्टली सेम है, तो आप उसको देखिए, कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये क्या बनाया मैंने, फायर ब्रिगेड की वैन बना दी, ठीक है ना, ये बना दी मैंने वैन। अब इसके ऊपर क्या है, प्लेटफॉर्म, ये है प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे क्या है, लैडर। वो लैडर कितना तक एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम 70 डिग्री, और कितनी हाइट तक जा सकता है, 20 मीटर्स, देख लेते 20 मीटर है ना, हाँ 20 मीटर। तो हमको पता लगाना है कि ये ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, ये ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, ये हमको पता लगाना है। ये क्या बनाया है मैंने, लैडर, क्या बनाया मैंने, ये लैडर। और ये प्लेटफॉर्म ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, 2 मीटर्स की हाइट पे। फाइंड क्या करना है, ये हाइट हमको फाइंड करना है, ये पूरा हाइट हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए वापस से इसको रेक्टेंगल मान के चलना है, वापस से इसको क्या मान के चलना है, रेक्टेंगल, ठीक है ना। और कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्या इसमें, नहीं, और कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, ठीक है। अब सम को करते हैं प्रोसीड, हम लोग थोड़ा डायग्राम को डिस्क्राइब कर देंगे। लेट, नाम पहले लिखता हूँ, ए बी सी डी एम, ठीक है। लेट ए सी रिप्रेजेंट ए सी एंड ए एम represent ladder and platform respectively। उसके बाद में ए बी इज 2 मीटर्स, ए सी इज 20 मीटर्स, और लिखेंगे एंगल सी ए एम इज 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है, सी डी हम लोग को फाइंड करना है, सी डी हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग वो रेक्टेंगल वाला काम कर देंगे, रेक्टेंगल वाला काम हम लोग लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी डी एम, एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल एम एंगल ए इज ऑल्सो 90 डिग्री, therefore quadrilateral ABDM is a rectangle। Reason, since all angles are
90 डिग्री ईच। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल को अज्यूम करेंगे, यानी कि किसको, ए बी को और एम डी को। ए बी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 7। रीजन क्या है इसका, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। हो गया, ये इसका क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे इतना सा पोर्शन कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 7 मीटर का। 7 नहीं, कितना था, 2। पिछले सम का वो हैंग ओवर चल रहा है। कितना है, 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर। ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, मुझे ऊपर वाला पोर्शन फाइंड करना है, यानी कि सीएम फाइंड करना है। तो ये टोटल हाइट थी ना, सी से लेके डी, ये ब्लू वाला पोर्शन, एक ग्रीन वाला, सीएम और एमडी। एमडी मिल गया, अब क्या फाइंड करना है मुझे, सीएम। तो एंगल का ऑपोजिट साइड मुझे अभी फाइंड करना है, और एंगल का इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होएगा, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज साइड मुझे दे दिया, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किसमें आएगा, साइन। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल सी एम ए विल अप्लाई साइन 70 डिग्री, दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड का नाम क्या है, सी एम, और हाइपोटेन्यूज साइड का क्या नाम है, AC। साइन 70 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में, हमेशा देंगे, और कभी कभी साइन 70 दे दिया, समझ ना, साइन से ही काम बनेगा। 0.9 0.94 0.94, और सीएम मुझे फाइंड करना है ना, सीएम मुझे फाइंड करना है। AC कितना दे रखा था, AC कितना दे रखा था, 20 मीटर। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या आएगा, 094। मैं पॉइंट हटा देता हूँ, तो 2 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट था। अब किस क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 सीएम। ये 0 और ये 0 को काट दिया, अब देखिए क्या बचता है, सीएम इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और नीचे एक 0 था ना स्टूडेंट, उसके नाम का क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो मुझे सीएम का वैल्यू मिल गया 18.8। अब हम लोग लिखेंगे हाइट द लैडर कैन रीच, कहाँ तक रीच कर सकता है, पूरा कितना था स्टूडेंट, CD। अरे CD बना कैसे, कोलिनियर पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स है, CMD, CM प्लस MD। तो सीएम का वैल्यू अभी भी मिला, कितना मिला, 18.8। एमडी का वैल्यू कितना था, 2 मीटर। हम चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे तो बेटर रहेगा, इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे रीजन आ जाएगा, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे 20.8 मीटर्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए इतने ज़्यादा डिफिकल्ट सम नहीं है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सम तो अलजेब्रा में आ जाता है, ठीक है ना। इसमें ये कंसेप्ट यूज करना है और लगा देने का, ठीक है। किसी के स्टूडेंट्स को रहेगा कि हम लोग ने सर डायरेक्ट इसको 90 डिग्री दिया, हाँ, क्योंकि इसका कुछ रीजन हम लोग मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको 90 डिग्री अज्यूम करके चलना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इस तरह का वैन है, किसका, फायर ब्रिगेड का। तो ये वाला सरफेस 90 डिग्री होगा, ये वाला सरफेस 90 डिग्री होगा, प्लेटफॉर्म भी क्या होएगा, 90 डिग्री होने वाला है प्लेटफॉर्म का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होंगे ना, नीचे वाला ये वाला पैरेलल होंगे। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री मान के चलना है। उसके लिए रीजन लिखने की कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी रीजन लिखने के लिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में भी कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्टली क्या करने का उसको, और 90 डिग्री मान के चलना। हाँ, इसके अलावा आप एक काम अगर कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, इधर लिख सकते हो कि AM इज परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर, CD से। ये आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये टोटल हाइट है ना, ये टोटल हाइट है। तो ये जो प्लेटफॉर्म के जो
लेंथ है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, किससे हो जाएगा इससे। तो आप बता सकते हो कि एंगल एम कितना हो गया 90 डिग्री। फिर ए के लिए क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो इसको, रिमेनिंग एंगल वाला, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप ये इसका रीजन लिख सकते हो, किसके लिए, ए के लिए। ठीक है, आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है, पर इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप इतना भी करोगे दैट इज इनफ। हाँ, इसके बाद लास्ट सम 90 प्लस वाले को कर दो, 90 प्लस वाले कर दो, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आप लोग का। नेक्स्ट सम का वापस से मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। व्हाइल लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट, pilot makes an angle of depression 20 degree. Average speed was 200 kilometers per hour and time taken to reach the ground surface was 54 seconds. Find the height at which plane was when it started landing. और sin 20 का वैल्यू दे दिया 0.342। अब sin 20 दिया तो समझ जाएगा sin लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय ड्राइंग द डायग्राम और उसको डिस्क्राइब करके। ओके, तो चलिए अभी फटाक से अपन डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लिखेंगे ऐसा, ए सी। ए वो पोजीशन है जहाँ से उसने लैंडिंग अटेम्प्ट किया, बी कर देता हूँ उसको, ए बी, और सी वो टच डाउन पॉइंट है जहाँ पे उसने टच कर दिया। ए पोजीशन जहाँ से उसने लैंडिंग का अटेम्प्ट स्टार्ट किया। तो हम लोग को क्या दे रखा है, ये हाइट कितना है क्वेश्चन मार्क, और एंगल, एंगल कितना दिया है डिप्रेशन का 20 डिग्री। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, वो इसको 20 मान के चलते हैं, जो कि रॉन्ग है। पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर आप दिखाओगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 20, और हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला ग्राउंड सरफेस ये हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल। तो उस हिसाब से ये एंगल कितना बन जाएगा 20, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरीके से ऑल्टरनेट एंगल जेड के फॉर्मेट में आ गया है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल का ऑपोजिट, एंगल का ऑपोजिट वाला साइड मुझे फाइंड करना है। तो ना तो मुझे एंगल का एडजेसेंट दे दिया है, और ना ही मुझे ये तो परपेंडिकुलर होएगा, ना ही मुझे क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया। तो फाइंड कैसे करें, मुझे दे दिया है कि लैंडिंग के टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 200 किलोमीटर पर आवर, और क्या दे दिया मुझे, उसका टाइम दे दिया है, टाइम कितना लगा उसको 54 सेकेंड। तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा, क्या फाइंड करूंगा, डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है यही तो मिल जाएगा मुझे हाइपोटेन्यूज। तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूंगा बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। पहले थोड़ा डायग्राम को डिस्क्राइब कर देते हैं। लेट ए बी हाइट ऑफ प्लेन when it started landing and C is point of touchdown, C is point of touchdown, क्लियर है, ओके। उसके बाद में हम लिखेंगे AM is horizontal, AM is horizontal line, therefore angle MAC जो कि 20 डिग्री है वो क्या बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब लिखेंगे हम लोग AM इज पैरेलल टू BC, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। Therefore, angle MAC is equal to angle ACB is equal to 20 डिग्री। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल। तो डायग्राम ऑफ प्रोट्रूशन को डिस्क्राइब कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन बता दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यही था। ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऐसे उसने लैंडिंग का अटेम्प्ट स्टार्ट किया। तो यही एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन हम लोग ऑल्टरनेट एंगल लेंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल लेके मुझे क्या आ गया? ACB इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, अब मैं वो काम स्टार्ट करता हूँ। मुझे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस AC मुझे फाइंड करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। फॉर्मूला, टाइम कितना था स्टूडेंट्स? 54 सेकेंड्स। और स्पीड कितनी थी? 200 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, किलोमीटर पर आवर पर बोले तो 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 घंटे में। ये पर आवर डिनोमिनेटर में, पर आवर कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। तो देखिए, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ? डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में दे दिया, लेकिन टाइम दिया सेकंड में। तो मुझे किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं छोटे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेकंड को सेकंड ही रहने दे रहा हूँ। किलोमीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड ये कॉम्बिनेशन आता है, किलोमीटर पर आवर ये कॉम्बिनेशन आता है। तो किलोमीटर को भी क्या करना पड़ेगा? मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आवर्स को क्या करना पड़ेगा? सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि कॉम्बिनेशन बैठ जाए मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? हम बड़े में भी कर सकते हैं, मैं अभी छोटे में कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए, 200 किलोमीटर्स को जब मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये किस में आ गया? मीटर्स में आ गया। ठीक है, अभी आवर्स को मुझे अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो एक बार मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये किस में आ जाता है स्टूडेंट्स? मिनट्स में आ जाता है। और उसके बाद में मिनट को मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो एक बार वापस से मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर में 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया कैलकुलेशन? वापस सुनिए, किलोमीटर को मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, आवर्स को मिनट में करना है तो 60, और मिनट को सेकंड में करना है तो एक बार और 60। ठीक है, ओके। ये आर क्यों आया? क्योंकि हमको स्पीड दिया था, किलोमीटर पर आवर। पर बोले तो नीचे डिनोमिनेटर में। अब कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर देंगे। क्या क्या हो जाएगा? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया। ठीक है, और क्या कट सकता है उसको देखते हैं। थोड़ा वहाँ पे खिचड़ी ना बने, इसलिए मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूँ इधर। 54 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 6 6 जा 36, 6 6 जा 30। ठीक है ना? ओके, अब 36 कटेगा क्या? हाँ कटेगा। कौन से डेल में जाएगा? 9 के डेल में जाएगा। 9 के डेल में कितने में जाएगा? 9 9 4 जा, और ये किस में जाएगा? 9 6 जा, 9 6 जा में जाएगा। ठीक है, और कटिंग होएगा क्या? हाँ, और भी कटिंग होएगा। किस में जाएगा? फिर से 2 के डेल में जाएगा। 2 2 जा, और ये किस में गया? 2 3 जा। और कटिंग होएगा क्या? हाँ, और भी कटिंग होएगा। किस में जाएगा? अभी ये जाएगा, किससे करके दिखाऊं? इससे करके दिखाता हूँ। ये जाएगा 2, और ये 1 जा, और ये किस में गया? 1 जा। तो मुझे बच क्या रहा है? ऊपर जरा देखिए क्या बच रहा है। ये 3 बच रहा है, और ये 100 बच रहा है, और ये 10 बच रहा है। तो ये 3 1 2 3 मीटर्स। ठीक है ना? ये देखिए, यहाँ पे ये चीज आपके नोटिस में लेके आता हूँ। ये सेकंड, अब ये मिनट हट गया ना, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो ये सेकंड कट गया, तो बचता क्या है? सिर्फ मीटर बचता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मीटर। तो ये मुझे क्या मिल गया? AC का वैल्यू। क्या मिल गया मुझे? AC का वैल्यू। इन ट्राइंगल A
बी सी। अब इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी, ये वाला तो 20 डिग्री था और ये कितना मिल गया हमको 3000। हाइट मुझे फाइंड करना था, ये मेरा क्वेश्चन मार्क था। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड मुझे फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज साइड मैंने ढूंढ लिया। तो इसलिए मैं क्या अप्लाई करूंगा, साइन। साइन क्या अप्लाई करूंगा 20, दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट का नाम क्या आएगा, ए बी। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या आएगा, ए सी। अब यहाँ पे जगह है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। साइन 20 का वैल्यू क्या दे रखा था उन्होंने, 0.342। 0.342। ए बी का वैल्यू, वो तो फाइंड करना है। और ए सी का वैल्यू कितना मिला था 3000। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0342। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो आ जाए और ये 3000 तो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 0 0 0 0 0 काट दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 1 है, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ये क्या मिल गया मुझे, मीटर्स में। अगर किलोमीटर्स में बोलते हैं तो हम लोग अभी भी किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ए बी को 1026 डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा, 1000 से। तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर्स में आ जाएगा। तो किलोमीटर्स में क्या आंसर आने वाला है हम लोग को, 1.026 किलोमीटर्स। ठीक है, यूजुअली हाइट हम लोग मीटर्स में रखेंगे तो डेट विल बी बेटर। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, और मीटर को अगर किलोमीटर में करना है तो डिवाइड। तो ये आ जाता है 1.026 किलोमीटर। तो फाइनल आंसर सेंटेंस में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो लिखूंगे हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग वाज 1026 मीटर्स या फिर 1.026 किलोमीटर, दोनों करके दिखा देने का, ताकि हमारा कोई भी काम में कसर ना बचे। दैट्स इट, कंप्लीट हो जाता है आज ये चैप्टर। आज 15 है, मैंने 10 तारीख तक सोचा था तो मैं 5 दिन डिले चल रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब जल्द से जल्द मेरा एडिटिंग का काम बाकी है, एडिटिंग करके मैं इसको रिलीज करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि 10 तारीख तक रिकॉर्डिंग का काम हो जाए, फिर एडिटिंग करते करते 15 तारीख हो जाएगा। अब 15 ऐसे ही हो गई है, तो अब देखो एडिटिंग करते करते कैसा होएगा। पर ट्राई करूंगा एटलीस्ट 20 तक तो मैं इसको रिलीज कर दूँ। तो दैट्स ऑल वाइंड अप फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन द फेसबुक। फेसबुक पे पेज है, सेम वीडियोस आपको मिलेंगे, सेम वीडियोस मिलेंगे। डिपेंड करता है आप यूट्यूब से लेक्चर्स व्यू करना चाहते हैं या फेसबुक से करना चाहते हो, आपका चॉइस। मैं दोनों पे अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे सेम नाम से ही पेज है। बाय, टेक केयर। प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका तो पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन इससे मेरा और इसके साथ साथ जो बच्चे वीकर सेक्शन के, जिनको बड़ी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे ट्यूटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी बहुत मदद हुई है। तो एक नोबल वर्क करोगे आप, शेयर करो। बाय, टेक केयर।